आपको लगता है बाकी इंडिया नॉर्थ ईस्ट को अपना इंडिया का पार्ट समझता है? चाइनीज भी बोलता है लोग। आप अपना ट्राइब का फ्यूचर कैसे देखते हैं? इज इट सेफ नाउ इन असम? हम लोग भी तो इंडिया से है, इंडियन है। तो आप क्या सोचते हो फिर आपके फ्यूचर के बारे में? अभी भी बहुत सारे यूथ ना बर्बाद हो रहा है। लड़का लोग का लिए तो कुछ काम नहीं है। तो फिर क्या करें, ट्रेडिशन या फ्यूचर? It's a difficult question, but a very important question. 6 शेड्यूल, ऑटोनॉमी, हिस्ट्री और मेनलैंड से डिस्टेंस। बस हो गया, खत्म करो। Ibu ani nolai, ibu ani razi. Hajai hajai nolai hadung lamang. Hajai hajai nolai hadung lamang. Ibu ani nolai. हो सकता है आपको इस गाने की भाषा समझ ना आया हो, लेकिन लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोग इस भाषा को रोज़ अपनी ज़िंदगी में सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लैंग्वेज नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक इंडिजीनियस ट्राइब दिमासा कम्युनिटी की भाषा है। आज का दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट शुरू से ही मंगोलॉयड ग्रुप्स का घर रहा है, जहाँ कुकी, जेमी नागा और दिमासा कम्युनिटीज़ सदियों से रहती आई है। 2011 की सेंसस के हिसाब से दिमा हासाओ की टोटल पॉपुलेशन की लगभग 35% दिमासा कम्युनिटी से बिलोंग करती है, जो डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी इंडिजीनियस कम्युनिटी है। ब्रिटिश रूल के दौरान ये इलाका कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बदला और 1895 से हाफलोंग इसका हेडक्वार्टर बना, जो आज तक है। बाद में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी और 1970 मतलब आज से लगभग 55 साल पहले नॉर्थ कैचर हिल्स यानी आज का दिमा हासाओ एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट के रूप में पहचाना गया। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ये फ्रेज पेपर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लगता है, पर क्या ये कम्युनिटी इस स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट कर पाया है? क्या डेवलपमेंट, सिक्योरिटी और बेसिक राइट्स इस कम्युनिटी तक पहुंच रही है? The Dimasas are very orthodox and very sure when it comes to अपना जो lineage है, अपना जो थोड़ा purity है, उसको थोड़ा maintain करने में they are very उसमें वो लोग बहुत पक्का है। हमारा अपना एक सिस्टम है, अपना एक रिलीजन है बोल सकता है, तो वो हम लोग पहले से फॉलो करके आ रहे हैं, अभी तक भी करके आ रहे हैं। लेकिन हम अभी भी अपना एनिमिस्टिक, अपना जो रिचुअल्स बोलिए, एनिमिस्टिक अपना जो बिलीफ बोलिए, रिलीजियसली हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। बोसुडीमा फेस्टिवल दिमासा कम्युनिटी में हर साल मनाया जाता है अच्छे हार्वेस्टिंग के खुशी में, जहां पूरी कम्युनिटी मिलकर नेचर को शुक्रिया अदा करते हैं अच्छे फसल के लिए, उनके सुरक्षा के लिए और अगले साल अच्छे हो इस उम्मीद में। बुसुडुमा 3 दिन का भी होता है, सिंपल तो 1 दिन का होता है और 7 डेज का भी मनाता है। वो 1 दिन वाला में तो फर्स्ट डे में हम लोग को काउरी जो है ना वो खाता है, बफेलो ये सब भी खाता है। पूरा गांव मिलकर सुबह में ये सब करता है जो लड़का लोग है वो। फिर मम्मी लोग तो सुबह में तो बिरन जो होते हैं ना स्टिकी राइस, वो बॉयल करता है, बॉयल करके रखता है, जुडीमा रेडी करता है और शाम को पूरा गांव बच्चा हो या बूढ़े हो सब एक साथ बैठ के खाता है, एक साथ पीता है, तो उस टाइम भी बहुत मजा आता है उस रात पे। ये फेस्टिवल और रिचुअल्स के थ्रू पूरी कम्युनिटी अपनी आइडेंटिटी और कल्चर को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। जब ये लोग अपनी ट्रेडिशन को इतना केयर के साथ प्रिजर्व कर रहे हैं, तो क्या उतना ही इम्पोर्टेंस आज वो एजुकेशन और फ्यूचर डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को दे पा रहे हैं? क्या नए जनरेशन्स को भी ये उतना ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मिल पाएगा जितना इनका स्ट्रॉन्ग कल्चर है? বর্তমানে ক্লাস 2 এর মধ্যে নাই, যেটা মানে ছাত্র নাই করিয়া ক্লাস 5ও নাই। বর্তমানে আছে ক্লাস নার্সারি আছে, 1 আছে, 3 আছে, 4 আছে। 2 আর 5 নাই কেন? এত কষ্ট করে আমার শিক্ষা দান করলেন, তখন আজকালের মানুষগুলা কি কয়, এই যে প্রাইভেট স্কুল
এখান থেকে আমরা ABCD মুখস্থ হইলে আপনার একটু উপযুক্ত হইলে এখান থেকে সারিয়া নিয়ে গিয়ে প্রাইভেট হসপিটালে দাঁড়িয়ে দেয়, যার পয়সা আছে ওগুলা। अच्छा तो है पढ़ाई, टीचर लोग भी अच्छा से सिखाता है, फिर भी वहाँ पे ज़्यादातर लैंग्वेज दिमाग से ही बोलते हैं ना, तो हम लोग को बाहर आने में प्रॉब्लम होता है। इंग्लिश तो हम लोग का 11 से इंग्लिश मिला ना, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ है इंग्लिश को समझना। हम लोग पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था इंग्लिश को, अभी तो हर जगह इंग्लिश हो रहा है। तो मैं गाली भी दी थी उन दीदी लोग को, दादा लोग को, मेरे को क्यों नहीं पढ़ाया इंग्लिश मीडियम में बोल के। टीचर लोग भी बात करता है मुझे, बोलता है मुझसे, हम अभी तो सब इंग्लिश हो गया, हम लोग को कुछ ही इंग्लिश नहीं पता है ऐसे बोलता है। आपने शायद एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस किया होगा कि दिमा हसाओ में स्कूल टीचर दिमासा लैंग्वेज की जगह बंगाली में बात कर रहे थे। इसके पीछे भी एक हिस्टोरिकल रीज़न है। जब आसाम में शुरुआती फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बन रहा था, तब बंगाली लैंग्वेज का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान 1836 से 1873 तक बंगाली को आसाम की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, और इसी समय बंगाली मीडियम स्कूल्स का रैपिड एक्सपेंशन हुआ आसाम में। इसी वजह से आसाम के एजुकेशन सिस्टम पर बंगाली लैंग्वेज का इम्पैक्ट आज भी दिखता है, पर असली मायने में एजुकेशन का इम्पैक्ट इस कम्युनिटी तक अभी भी नहीं पहुंचा है, और इसकी कीमत यहाँ की यूथ चुका रही है। यहाँ आपको प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी दिखता है? नहीं, अभी भी मैं इसके लिए ही बहुत मेरा सोचता है, तब टेंशन भी होता है कभी कभी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे यूथ ना बर्बाद हो रहा है, और जॉब नहीं मिलने की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है बाहर यहाँ पे रहकर काम करने के लिए, टाउन एरिया में रहकर काम करने के लिए, तो वो लोग अपना गांव वापस ही चला जाते हैं। अभी भी हम लोग का गांव में बहुत सारे यूथ है, और मेरा फ्रेंड्स लोग भी है, अनएम्प्लॉय है ज़्यादातर। गांव में रहने से भी हमारा भी कुछ काम नहीं है, फिर भी खाली हम कपड़ा बनाता है और घर का काम करता है, और गांव में रहने से हम खुद चुआर पालता है, घर में बकरी ये सब पालता है और कपड़ा बनाता है। और लड़का लोग क्या करते हैं? लड़का लोग तो वो लोग तो बोलने नहीं सकते, कुछ भी काम नहीं है लड़का लोग के लिए, खेती करना है और जूम करना है, बस इतनी ही है। जूम मीन्स पहाड़ में लगाने वाला धान, हम लोग को दिमासा में बोलेगा तो पहाड़ में करने वाला को पटाई बोलता है, पटाई, और खेती को बोलते हैं हाडी। When it comes to education, when it comes to health facilities, बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, क्योंकि एवरीवेयर डिमासास लोग जो रह रहे हैं, मतलब हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और जैसे कि मैंने बोला, डिमासास लोग अपना आइडेंटिटी को, अपना ट्रेडिशन को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो वाइल ये कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, बट इससे मतलब वो लोग को और मार्जिनलाइज करने में आसानी हो रहा है। मैं सिर्फ दिमासा ट्राइब में ही फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, 6 शेड्यूल का क्या इन पे अच्छा इम्पैक्ट रहा होगा, और इज इट स्टिल रेलिवेंट लाइक बिफोर, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें लाना है या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना है, वो अगर होगा तो वो क्या होना चाहिए? see, 6th schedule has definitely given protection and empowerment। मैं डिमासा का कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, नहीं तो आज के दिन में डिमासा कम्युनिटी, डिमासा ट्राइब को तो मेरे ख्याल से पूरा कम्प्लीटली मार्जिनलाइज हो जाता था। ग्रेटर चंक ऑफ द एसएमई सोसाइटी, ग्रेटर एसएमई सोसाइटी, अभी वो लोग एसटी स्टेटस चाहते हैं, यू नो, तो शेड्यूल ट्राइब। तो अगर 1.8 करोड़ पॉपुलेशन अगर वो लोग एससी स्टेटस हो जाएंगे, तो वी आर ओनली इन आसाम अभी, यू नो, तो हम लोग तो जैसे कि मैंने बोला, हमारा 2 लाख पॉपुलेशन भी नहीं है, तो हमारा एसटी स्टेटस से अभी जो एक इक्वलिटी मिलता है कि हमें मतलब वी कैन राइज थ्रू द रैंक्स विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन, एंड वी हैव बीन, मतलब हमें मदद मिला है
तो अभी आगे बढ़ने के लिए सिक्स शेड्यूल को प्रोटेक्ट करना और सिक्स शेड्यूल को आगे लेके जाना बहुत ज़रूरी हो गया है अभी। आपने बातचीत के दौरान एक बार बोला कि बाहर जाने में यहाँ की यूथ डरते हैं, डर लगता है। वो डर किस बात की है? माइनॉरिटी है, बाहर का ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इसलिए है, वो किस लिए है? ये डर किस चीज़ का? बाहर में ऐसे करते हैं कुछ लोग, क्योंकि ट्राइबल है, वो लोग जंगल से आया है, ऐसा कुछ करता है, बोलता है ना, इसीलिए वो लोग डर लगता है। क्योंकि प्योर हिंदी भी नहीं बोल पाता है, हाफलोंग हिंदी अलग होता है, और हम लोग तो बचपन से दिमासा से ही बात करते हैं, इसलिए अपना माँ का लैंग्वेज ही ज़्यादा बोलने में कंफर्टेबल होता है, तो वो लोग इसलिए भी डरता होगा। चाइनीज़ भी बोलता है लोग चाइनीज़ से बोलता है। आपको ये डर नहीं लगता अगर आप बाहर जाओगे आपको भी ये फेस करना हो सकता है? मैं तो बोलूँगी ना, मैं हम लोग भी तो इंडिया से है, इंडियन है, हम लोग कहाँ चाइनीज़ वाइनीज़ हम लोग कहाँ से ये आ गया चाइनीज़ वाइनीज़? हम लोग भी नहीं है, हम लोग भी इंडियन है, हम लोग भी असम से है, ऐसा कुछ बोलूँगी, बात करूँगी वो लोग को। आपको लगता है बाकी इंडिया नॉर्थ ईस्ट को अपना इंडिया का पार्ट समझता है? कभी हाँ लगता है, कभी 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 क्यों लगता है, कभी कभी क्यों नहीं लगता है? हाँ मुझे लगता है अगर हम लोग उसमें गया तो हम लोग का ट्रेडिशनल का जो बचपन से चल कर रहे हैं, पहले का ज़माना से जो चल कर रहे हैं, वो थोड़ा अलग हो जाए। जैसे कि लाइक मैं इसके अलग जगह में साड़ी पहनूँ, तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस तो हम साड़ी पहनना आदत पड़ गया, हम इसको बना के ये तो खरीदने के लिए नहीं मिलता है ना, तो हम लोग खुद मेहनत करके बना के पहनते हैं, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग, मुझे लगता है ये अपना ट्रेडिशनल को आगे रखने के लिए है, ये सब चीज़ सीख कर रहना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रेडिशन को रिजर्व करने के लिए ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ का पाथ हम लोग ओमिट कर रहे हैं। ये नहीं लगता है अगर ये बाकी इंडिया का लार्जर पार्ट में होता तो आज यूथ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता, ज़्यादा काम करने का मौका मिलता? हाँ लगता है मैं ऐसा कभी कभी। तो फिर क्या करें, ट्रेडिशन या फ्यूचर? ट्रेडिशन भी है, फ्यूचर भी है। तो आप क्या सोचते हो फिर आपके फ्यूचर के बारे में? और क्या बोले, बहुत सोचता है, रात को नींद नहीं आता फ्यूचर के बारे में सोच के। ऐसा क्या सोच आता है कि नींद नहीं आती, या फिर क्या सोचते हो आप? बहुत कुछ अंदर में रहता है कभी कभी तो खुद का बारे में सोच के, खुद का फ्यूचर का बारे में सोच के आंसू निकल के नींद आ जाता है, सो जाता है। इतने सारे चिंता है आपके दिमाग में, फिर ये भी सब? हमको कोई किसी को भी दुख नहीं दिखाना है, बात जो अंदर में है फिर भी हम हंस के भगा देते हैं जैसे किताब को खोलने में छोटा देखता है ना, उसको खोलने में बहुत ज़्यादा निकलता है ना, ऐसा है माफी हमारे दिल में भी। एज अ दिमासा ट्राइब, आप अपना ट्राइब का फ्यूचर कैसे देखते हैं? इज इट सेफ नाउ इन असम? It's a difficult question, but a very important question. Because sixth schedule protection है, तो some kind of safeguard is there. But आसाम में मुश्किल लगता है मुझे, अगर द बिगर कम्युनिटीज लोग भी अगर ये बात को नहीं समझे, जैसे कि डिमासा ही एक ट्राइब रह गया आसाम में, जो मतलब पूरा एसिमिलेट नहीं हुआ विद द ग्रेटर एसएमएस सोसाइटी। लेकिन अगर ऐसा प्रोविजंस धीरे धीरे चेंज करेगा तो ऑब्वियसली हम लोग भी मार्जिनलाइज होके, माइनॉरिटी होके हो जाएगा ना। जब एससी स्टेटस इज ऑल्सो गेटिंग डाइल्यूटेड हमारा राइट्स, तो ऑब्वियसली खतरा तो है, डेंजर तो है, यू नो, टू प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी एज ए डिमासा बोल के भी कुछ है, उसको जिंदा रखने के लिए स्ट्रगल्स तो है। कल्चर और डेवलपमेंट, इन दोनों का रिश्ता हमेशा से ही थोड़ा उल्टा रहा है। जहाँ डेवलपमेंट तेज़ होती है वहाँ कई बार कल्चर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। शायद इसी वजह से दिमासा जैसे कम्युनिटीज़ अपनी कल्चर और आइडेंटिटी को बचाने के लिए डेवलपमेंट को थोड़ा दूर से देखना ही प्रेफर करते हैं। लेकिन हर चॉइस के पीछे कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, और इस कम्युनिटी के लिए जहाँ कल्चर इतनी स्ट्रॉन्ग है
वहीं पर एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और लोकल इकोनॉमी अभी भी काफ़ी लिमिटेड है। सिक्स शेड्यूल, ऑटोनॉमी, हिस्ट्री और मेनलैंड से डिस्टेंस, ये सब आइडेंटिटी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सक्लूशन भी दे जाता है। फिर भी यहाँ के लोग इस मिट्टी को छोड़कर जाना नहीं चाहते। वो अपनी कल्चर को ज़िंदा रखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही एक ब्राइट फ्यूचर के सपने भी देखते हैं। और बैकग्राउंड में अभी जो दिमासा लैंग्वेज में गाना चल रहा है, उसकी भी मतलब कुछ इस तरह का ही है। ये हमारा गांव है और बार बार मैं इसी गांव में जन्म लेना चाहता हूँ। Ibu ani nolai, ibu ani razi, ibu ani nolai, ibu ani razi. Hajai hajai nolai hadung lamang, hajai hajai nolai hadung lamang, ibu ani nolai.